ओम प्रकाश राजभर अपने गांव पहुंचे हैं और जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं और ओम प्रकाश राजभर अपने गांव पहुंचे हैं और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की स्वर्गीय माता जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि 5 जुलाई को धर्मपाल सिंह की माता का निधन हुआ था। जिला प्रशासन ने आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए थे। नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस की 3 शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में घायल हुए एक शातिर बदमाश और 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। चोरी की बाइक से मोबाइल और चैन लूटने की वारदात को ये लगातार अंजाम दे रहे थे। गिरोह के सरगना को भी गोली लगने से वो घायल हो गया है। नोएडा के 2 थानों के 3 मामलों में वांछित चल रहा था। गिरोह का सरगना और सरगना के खिलाफ विभिन्न जनपदों में 18 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर रोड गंदे पानी का तालाब बन गया है और तालाब के साथ ही यहां पर पूरा गंदगी रोड पर फैल गई है। सहारनपुर के बिहारीगढ़ में सर्विस रोड बना है। गंदे पानी का तालाब और साफ सफाई न होने से पूरी तरह से गंदगी फैल गई है। सड़क पर जेसीबी से नाले की खुदाई और साफ सफाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। बता दें कि NH हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों और ग्राम प्रधान ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। सर्विस रोड पर गंदे नाले का पानी सड़क पर जाम लगा दे रहा है और इसके साथ ही सावन माह का पवित्र महीने में कांवड़ यात्रियों के दौरान श्रद्धालुओं को कीचड़ भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। BSc फाइनल ईयर की छात्र अपने कमरे में बेहोशी के हालत में मिली है। छात्रा के हाथ और पैरों से खून निकल रहा था। इलाज के लिए कॉलेज प्रशासन ने उसे JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। तो वहीं घटना के बाद से छात्र के परिजन कॉलेज पहुंचे और जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। छात्र के साथ हुई घटना की जानकारी छात्र संगठन को दी गई तो छात्र संगठन भी कॉलेज पहुंचा। परिजनों का कहना है कि कॉलेज कैंपस के अंदर घुसे 2 लड़कों ने छात्रा पर हमला किया है। कॉलेज प्रशासन का पूरे मामले पर कहना है कि सुबह 7 बजे छात्र यहां आई थी जबकि कॉलेज बंद था। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि उस छात्रा का बाहर का कहीं भी तस्वीरें महल पर झगड़ा हुआ था और जो कि फोन पर वो बात कर रही थी, जिसके बाद से हम लोगों ने छात्र को कई बार फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। मुझे तो बस ये पता चला है कि ये लड़की सुबह आई है 7 बजे के लगभग और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये लड़की मतलब इसके हाथों में कट लगे हैं, ज्यादा इंजर्ड है और इसके बाद इसे हॉस्पिटलाइज किया गया। कॉलेज आने पर पता चला, इनके भाई से मैंने बात किया। भाई यहाँ पर कैमरे को सर्च कर रहे थे, ये CCTV से फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आपकी सिस्टर 7 बजे क्यों आई है, क्योंकि कॉलेज तो खुला नहीं है और आज फर्स्ट डे हमारे टीचिंग स्टाफ के लोग आएंगे क्योंकि कॉलेज में पहले से नॉन टीचिंग स्टाफ आ। सरकारी स्कूलों को मर्ज किए जाने पर जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सर्वजन सुखाय पार्टी ने प्रदर्शन किया है। जनपद मैनपुरी के कलेक्टर परिषद में पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मर्ज किए गए सरकारी विद्यालयों को लेकर पार्टी के बैनर तले DM कार्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकारी विद्यालय को पुनः संचालित करने की मांग की है। और इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विवेक यादव ने सरकार के विरोध बड़ा बयान भी दिया है। देखिए, प्रदेश सरकार के द्वारा जो 27,764 विद्यालयों को बंद करने का जो प्लान किया गया है वो शिक्षा विरोधी प्लान है और सरकार जिस तरह से जो एक व्यू रच रही है, इस तरह से एक हमारे गरीब बच्चों और बच्चों के लिए जो शिक्षा से मुक्त करना चाहती है सरकार, ये बहुत बड़ी साजिश है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की। और इस तरह से यदि जो प्लान इनका कामयाब हो गया तो निश्चित रूप से गरीब बच्चे, हमारे जितने गरीब ज्यादातर ग्रामीण अंचलों में बच्चे और हमारे लोग बसते हैं, वो सारे के सारे वंचित रह जाएंगे शिक्षा से। आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारियों को ज्ञापन देना है, क्या मूल मांग रहेंगी, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, मूल मांग हमारी यही है, प्रदेश सरकार को हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कौशल किशोर जी आज प्रदर्शन किया है, किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया, क्या मुद्दा है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है प्राथमिक विद्यालय जो बंद किए हैं, जो निश्चित तौर पर हमारे भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ है। हमारे जो नौनिहाल हैं वो अब किस तरह से शिक्षा ले पाएंगे, जो गरीब और मजदूर हैं
वो अब अपने जो है 2 और 3 किलोमीटर किस तरह से पैदल जाएंगे, ये बहुत ही विकट समस्या है। निश्चित तौर पर ये हमारे जो है शिक्षा से वंचित करने का जो है प्रयास है, जिसका हम जो है भरपूर विरोध करेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार जो है इस सावन के पहले सोमवार को ही सुबह से ही शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया और झांसी के शिव मंदिरों में सुबह से ही हर हर महादेव के स्वर में मंदिर गूंजमय हो गया और महिलाएं और पुरुष सुबह से ही शिव भक्ति में लीन हो गए। झांसी शहर के पानी वाले धर्मशाला के शिवालय में विराजमान हाजरी महादेव सभी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और मंदिर के लेकर कई मान्यताएं भी है और इसमें शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के नामों का जाप करने से स्वास्थ्य सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही बरसात न होने पर भी कई बार यहां पर श्रद्धालुओं द्वारा विशेष रुद्र पाठ भी कराया गया है, जिसके बाद से झमाझम बारिश भी हुई है। पानी वाले धर्मशाला मंदिर चंदन काल का दौरान बनाया गया था और मान्यता है कि हजारिया महादेव मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी से गोसाई साधुओं द्वारा करवाया गया था और भक्तों का मानना है कि हजारिया महादेव में एक ही शिवालय में 1000 शिवलिंगों का दर्शन होता है और सच्चे मन से दर्शन करने पर पुण्य लाभ प्राप्त होता है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए 2 दोस्त बांध में डूब गए। चीख पुकार सुनकर दोस्त मौके पर पहुंचे, लेकिन पानी का तेज बहाव होने के कारण दोनों का ही कोई पता नहीं चल सका। तो वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सिपरी बाजार पुलिस को 3 घंटे तक कोई खोजबीन की गई, लेकिन नहीं मिल पाए। तो वहीं जब परिजनों ने हंगामा काटा तो गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की गई। बताया गया है कि 3 घंटे तीनों दोस्त बांध पर पार्टी मनाने गए थे और बांध पर नशे की हालत में सेल्फी लेने चले गए थे और तभी दोनों बांधों के पानी के बहाव की चपेट में आ गए और दोनों डूब गए। चीख पुकार सुनकर शिखर उन्हें बचाने भी पहुंचा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। बाहर निकलकर शिखर ने सूचना पुलिस को दी। इसके साथ ही जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने देर रात खोजबीन में जुट गई। और वहीं आपको बता दें कि जिले में लगातार हो रही बारिश से नदियां नाले उफान पर है। झांसी के डीएम द्वारा नदियों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसका एक का नाम है ऋषभ तजौरी, एक का नाम है अभिषेक वर्मा। हम तीनों यहाँ बैठ के पार्टी कर रहे थे, जिसमें ऋषभ और अभिषेक चिकन खा रहे थे। इन लोगों की डिमांड पे इन लोगों ने कहा कि हम सामने जाके, ये लोग हमेशा बैठते थे सामने वाले जो पट्टी है वहाँ पे जाके, तो इन्होंने कहा कि हम वहाँ जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी वहाँ से फ़ोटो खींचना। इन दोनों के फ़ोन मेरे पास में ही थे। तो हमने कहा ठीक है। तो पर हमने इनको पहले बहुत बार मना किया यहाँ पे कि आप यहाँ पे मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत गहरा हुआ है। बीटेक किया हुआ था, इसी साल कंप्लीट किया हुआ। एक लड़का उसका ब्रसभान नाम है, वो उनके मामा का लड़का था। ये हमारा भतीजा है। क्या यहाँ कैसे क्यों आए थे यहाँ? कुछ मालूम नहीं। 4 बजे मेरी मुलाकात हुई, कुछ बोला नहीं। उसके बाद मैं मार्केट जा रहा था, ये आ रहे थे तो हेलो हाय हुई बस। और इसके बाद में बता रहे हैं 5 बजे घर से निकल के लोग आ गए। एक लड़का और था, वो जो लड़का शायद वो उसी ने इन्फॉर्मेशन दी, वो थोड़ा जानता होगा या नहीं उतरा होगा। ये दोनों उतरे होंगे। तो महोबा जनपद के श्रीनगर कस्बा निवासी दिलीप की 22 साल की पत्नी, जो कि 4 माह की गर्भवती थी, अचानक ही मौत के मामले में जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही अब सामने आई है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने महिला का तकरीबन 1 घंटे तक इलाज किया और इस दौरान परिजनों से 1100 रुपए का इंजेक्शन बाहर से मंगवा कर लगवाया गया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान महिला की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टरों ने उसे समय रहते ना तो रेफर किया और ना ही समुचित इलाज दिया। आखिरकार जब महिला की सांसें थम गई तब डॉक्टरों ने उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। परिजन जब महिला को लेकर बाहर निकले तो रास्ते में ही महिला की सांसें थम गई। उन्हें शक हुआ कि महिला की मौत लापरवाही की वजह से हुई है और ऐसे में वापस जिला अस्पताल लौट कर आए और मृतक के शव के साथ अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया गया। वो मेरी बहू है, छोटे भाई की बीवी है। क्या नाम है उसका? भूरी। क्या घटना हुई है भैया? घटना ये हुई थी कि भैया क्या है कि वो बर्तन मांज रही थी तो किसी कीड़े ने काटा। कीड़े काटने के बाद हम जिला अस्पताल महोबा ले आए तो डॉक्टर ने बाहर से इंजेक्शन मंगाया, जिसकी कीमत 1150 रुपए थी। इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट की यहीं पर मौत हो गई थी। मौत होने के बाद डॉक्टर ने अपने ऊपर खुजली बचाने के लिए झांसी के लिए रेफर कर दिया। घटना यही हुई है कि मतलब कोई बिच्छू ने काट लिया था
तो उधर से हम सीधे महोबा ले आए सरकारी अस्पताल में, इमरजेंसी में ले आए उधर से। तो इनने बोतल मंगवाई, चढ़वाई और 2 इंजेक्शन बाहर से मंगवाया, इन्हें लगा देगा। फिर थोड़ी देर के बाद मरीज खत्म हो। सावन मास के पहले सोमवार को कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और इस साल कांवड़ यात्रा में भक्तों की वेशभूषा और भक्ति की आस्था देखते ही बनती है। लाखों शिव भक्त भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के रूपों में कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक अनोखा कांवड़िया सबका ध्यान खींच रहा है, जो कि लंकापति रावण के रूप में नजर आ रहा है। रावण के वेश में यह शिव भक्त हरिद्वार से दिल्ली के बुराड़ी तक पैदल यात्रा कर रहा है और इन कांवड़ियों की वेशभूषा, चाल ढाल और बोलचाल हूबहू रावण के जैसी है। लंकेश की तरह ही गरजते हुए ये कांवड़िया शिव भक्ति के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इन अनोखी कांवड़ियों ने बताया है कि रावण कोई राक्षस नहीं बल्कि महान विद्वान और शिव का परम भक्त था। उन्होंने सतयुग में तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था। सीता हरण के बाद भी उन्हें बुरी तरह से उन्हें सीता माता को उन्होंने नहीं देखा। दशानन रावण हूँ मैं, हरिद्वार से जल लिया, दिल्ली बुराड़ी चढ़ाएंगे। शिव भक्त रावण थे, शिव भक्त ही कहलाएंगे। बल शंकर भगवान की जय। शाहजहांपुर पुलिस ने नावेद उर्फ कासिम पठान को गिरफ्तार कर लिया है और इसके कांड ने फिलहाल पूरे शाहजहांपुर को हिला कर रख दिया है। दरअसल नावेद उर्फ कासिम पठान यहाँ लव जिहाद का गजब खेल खेल रहा था। हाथों में कलावा बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर वो खुद को शिव वर्मा कहता है और हिंदू लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें अपने जाल में फंसाता और फिर उनकी जिंदगी नरक बनाने का काम करता। और अब आरोप है कि कासिम पठान अब पहले उनको प्रेम जाल में फंसाता, फिर उनकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करके उनका शारीरिक शोषण करता। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कासिम पठान के मोबाइल में 18 लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले हैं। पीड़ित का दावा है कि ये पूरा गिरोह है जो कि हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। पुलिस ने कासिम पठान, उसके भाई, पिता और मां के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हिंदू संगठनों के साथ पीड़ित पुलिस के पास पहुंची और वह 2 सालों से कासिम पठान के जाल में फंसी हुई थी। युवती की आपबीती के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक दिन शिव वर्मा नाम के युवक ने उसे मैसेज किया। शिव वर्मा के कई फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड थे जिसमें माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बंधा हुआ था। धीरे धीरे लड़की और लड़के के बीच बात होने लगी। युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। लव जिहाद का मामला है। कासिम नाम का लड़का शिव वर्मा बनके लगभग 2 साल से एक महिला से बात कर रहा था। उसके बावजूद अभी जब हम लोगों के संज्ञान में आया, जब मारपीट ज़्यादा हुई, उसकी लड़की को पता चला कि ये मुस्लिम है, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं आगे काम किया, उन्हें बनाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, शादी तभी हम करेंगे जब हम धर्म परिवर्तन करवा लेंगे, आप नमाज पढ़ना सीख लो। नमाज पढ़ना उसने मना किया, तो भी प्रेशर बनाया कि हम जात धर्म नहीं मानते। तो थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि विगत 2 वर्षों से एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है एवं उसके परिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। महिला की तहरीर पर सुसंगत अभियोगों में धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि विगत 2 वर्षों से ये दोनों अभियुक्त और ये वादिनी साथ रह रहे थे। मुक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रावण मास में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली है, जहां पर कांवड़ियों का मुस्लिम भाइयों ने स्वागत किया है। श्रावण मास में जहां शिव भक्त कांवड़ लेकर दूर दराज से जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो वहीं झांसी के मोट में इस बार धार्मिक सौहार्द और भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली है। मोट कस्बे के निवासी पवन रायकर अपने 15 साथियों के साथ ओरछा स्थित राम राजा सरकार के मंदिर में 75 किलो की कांवड़ में पवित्र जल भर के 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सोमवार को मोट पहुंचे। करीब 16 घंटे की इस कठिन यात्रा के बाद सभी कांवड़ियों ने शाहपुर स्टैंड के पास स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। खास बात ये रही कि इस दौरान कोई भी मुस्लिम भाइयों ने न सिर्फ कांवड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि उन्हें मिठाइयां भी खिलाई और फूल मालाओं से उनको सम्मानित भी किया। हमारे यहाँ प्राचीन शिव मंदिर पर श्री राम राजा सरकार के यहाँ से कांवड़ भरकर लाई गई है, जिसका जल शिव मंदिर पर अर्पित किया गया है। उसमें हमारे मित्र बंधु थे,
सर्व समाज के द्वारा ये आयोजन किया गया है। हम लोगों ने इनको मिलकर यहाँ पर स्वागत किया है। तो ये लोग लगभग 75 किलोमीटर चल करके और लगभग 75 किलो की ही कांवड़ लेकर के पैदल ओरछा से मोट के लिए आए हैं। श्रावण मास के महीने में ये प्रथम सोमवार था, तो हम लोगों की योजना बनी कि राम राजा सरकार ओरछा से लेकर मोट प्राचीन शिव मंदिर शाहपुर स्टैंड पर जल अर्पित किया जाए। और जो मेरे मुस्लिम भाई भी हैं और हिंदू भाई भी हैं, उन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग किया है और आने में और जाने में हर चीज़ से हम लोगों की मदद की है। कहाँ से जल? हमारे यहाँ प्राचीन शिव मंदिर पर श्री राम राजा सरकार के यहाँ से कांवड़ भरकर लाई गई है, जिसका जल शिव मंदिर पर अर्पित किया गया है। उसमें हमारे मित्र बंधु थे, सर्व समाज के द्वारा ये आयोजन किया गया है। हम लोगों ने इनको मिलकर यहाँ पर स्वागत किया है। तो ये लोग लगभग 75 किलोमीटर चल करके और लगभग 75 किलो की ही कांवड़ लेकर के पैदल ओरछा से मोट के लिए आए हैं।